भारत के ग्रेट लीडर्स में अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नाम रेजोनेटते हैं। अटल दृढ़ता और पोएट्री के पर्याय और मोदी अटूट संकल्प का सिंबल है। ये मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स हैं। अटल ने अपने शब्दों से देश का दिल जीता, मोदी अपने फैसले लेने वाले एक्शन से हिस्ट्री लिख रहे हैं। दोनों लीडर एक ही मिट्टी से निकले हैं, फिर भी देश को नर्चर करने के उनके तरीके अलग रहे हैं। एक ने अपनी वर्सेज से देश को शांत किया, दूसरे ने अपने विजन से देश को एक्टिव किया। उनकी जर्नीज नेशनल प्रोग्रेस की सेम रिवर में दो पावरफुल करंट्स हैं जो एक मजबूत इंडिया की ओर फलो कर रही है। साथ मिलकर वे लीडरशिप में एक फैसिनेटिंग स्टडी बनाते हैं, इंडिया की महानता के लिए लगातार खोज की एक स्टोरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों की पॉलिटिकल फिलॉसफी का कोर एक गहरा अटूट नेशनलिज्म है। दोनों के लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षाओं से निकली इस कॉमन आइडियोलॉजी ने उन्हें एक कॉमन मोरल और पॉलिटिकल कंपास दिया। उन्होंने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा जो कल्चरली कॉन्फिडेंट, इकोनॉमिकली पावरफुल और ग्लोबली रिस्पेक्टेड भी था। हालांकि इस कॉमन सपने को एक्सप्रेस करने का तरीका काफी अलग था, जो उनकी यूनिक पर्सनैलिटी और उनके समय को दिखाता है। अटल जी का युग एक स्टेबल और डिग्निफाइड फाउंडेशन रखने के बारे में था। नरेंद्र मोदी जी का युग उस फाउंडेशन पर एक ग्लोरीदार इमारत बनाने के बारे में है। उनके स्टाइल्स अलग थे, लेकिन उनके दिल एक ही मकसद के लिए धड़कते थे, एक ग्लोरीदार और पावरशाली भारत। अटल बिहारी वाजपेयी का जैम 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां ज्ञान को सम्मान दिया जाता था। उनके पिता एक स्कूल टीचर और कवि थे। यहीं से उनके भविष्य की नींव रखी गई। अटल जी ने शब्दों के लिए एक विशेष प्रतिभा दिखाई। उन्होंने अपने पिता के साथ लॉ कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनके ऑरेटरी स्किल्स चमके। राष्ट्रवादी उत्कंठीय से प्रेरित होकर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। यहीं पर उनकी कंट्री भक्ति जगी, जिसने उनकी सेवा के लिए आजीवन प्रतिबद्धता को जाम दिया। इस मिश्रण ने एक अनोखा पॉलिटिक्स व्यक्तित्व बनाया। अटल जी के बचपन के स्कॉलरली माहौल के एकदम उलट नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बचपन गरीबी और लगातार स्ट्रगल की भट्टी में पला बढ़ा। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से सीधे सादे कस्बे वडनगर में पैदा हुए वे घांची समुदाय से थे। एक ऐसे परिवार से जिसके पास बहुत ड्रीमेम्बरा साधन नहीं थे। उनकी बिगिनिंग जिंदगी रोजाना सर्वाइवल की जंग थी। उनका घर छोटा था और रिसोर्सेज कम थे। इतनी कम उम्र से हार्डशिप के इस एक्सपीरियंस ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उनमें एक स्टील जैसी दृढ़ता और आम आदमी की चुनौतियों की गहरी समझ पैदा की। ये एक ऐसी नींव थी जो किताबों पर नहीं, बल्कि जिंदगी की कठोर सच्चाइयों पर बनी थी। उनके बचपन की सबसे डिफाइनिंग इमेजेस में से एक है एक छोटे लड़के की इमेज जो अपने पिता को वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद कर रहा है। ये समर जॉब नहीं थी, ये एक जरूरत थी। रोजाना आती जाती ट्रेनों की भाग दौड़ के बीच युवा नरेंद्र ने डिलीजेंस, परसिवियरेंस और ह्यूमन इंटरैक्शन के अपने पहले लेसन सीखे। उन्होंने स्टेशन से गुजरते भारत के अनगिनत चेहरों को देखा, थके हुए किसान, होपफुल व्यापारी, थके हुए यात्री। इस रोजाना की मेहनत ने उन्हें कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाया और उन्हें देश के स्ट्रगल्स पर एक ग्राउंड लेवल पर्सपेक्टिव दिया। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसने बाद में उनकी पॉलिटिक्स को बहुत गहरे और सीधे तरीके से प्रभावित किया। उनकी फॉर्मल एजुकेशन अक्सर उनके परिवार को सपोर्ट करने की प्रेसिंग जरूरत के सामने सेकेंडरी प्रायोरिटी थी। फिर भी वे एक कीन स्टूडेंट और एक एविड डिबेटर के तौर पर जाने जाते थे, जिससे उनकी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स के बिगिनिंग संकेत मिलते थे। लेकिन उनकी असली एजुकेशन क्लासरूम की दीवारों के बाहर हो रही थी। वे लोकल लाइब्रेरी की तरफ खींचे चले जाते थे, जहां वे महान लीडर्स और ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में घंटों पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनमें एक गहरी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन और समाज की सेवा करने की इच्छा विकसित हुई। एक बड़े मकसद की यह तलाश उनके युवा जीवन में एक पिवटल मोड़ साबित हुई। महज 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, एक ऐसा संगठन जिसने उनके जीवन को एक डेफिनेटिव दिशा दी। डिसिप्लिन, कमराडरी की भावना और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा की आइडियोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों से परे एक रास्ता तलाश रहे युवा लड़के को बहुत ड्रीमेम्बरा प्रभावित किया। आरएसएस की शाखाएं उनका दूसरा घर बन गईं।
एक ऐसी जगह जहां उनका कैरेक्टर गढ़ा गया और नेशन फर्स्ट के प्रति उनकी कमिटमेंट मजबूत हुई। उनका बचपन एक लगातार स्ट्रगल था, लेकिन यह वही स्ट्रगल था जिसने एक अटूट दृढ़ संकल्प और गरीबों के लिए गहरी एम्पैथी पैदा की। एक चाय बेचने वाले लड़के को एक ऐसे आदमी में बदल दिया जिसे एक राष्ट्र का नेतृत्व करना था। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी राष्ट्र की सेवा के लिए निकले। अटल जी ने आरएसएस के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। उनके हथियार उनके शब्द थे। दशकों तक अपोजिशन बेंचों में उनका सफर एक लंबा संघर्ष था। नरेंद्र मोदी का संघर्ष एक अलग रास्ते पर चला। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पूरे भारत में एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़े। जब वे लौटे तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से आरएसएस के लिए कमिट कर दिया। वे गुजरात में पार्टी के उभार के पीछे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। दोनों लीडर्स ने दशकों की कड़ी मेहनत और संघर्ष को सहा। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की फीलिंग। उनके लिए इंडिया सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक मातृभूमि भारत माता है। यह सोच देश को सबसे ऊपर रखती है। उनकी सोच इंडिया की भलाई से शुरू होकर वहीं खत्म होती है। अटल जी का नेशनलिज्म एक पोएटिक तरीके से एक्सप्रेस होता था। उनकी फेमस बात, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। मोदी जी का नेशनलिज्म रिमेंबरा इम्पैक्टदार और एक्शन ओरिएंटेड है। वे नेशनल रीबर्थ के लिए एक्शन लेने के लिए कहते हैं। भले ही उनके एक्सप्रेशन अलग थे, लेकिन उनकी सोच का मतलब वही रहा, इंडिया के लिए गहरा प्यार और उसके फिर से उठने का सपना। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों की पर्सनल वैल्यूज, लाइफ के प्रति उनके अप्रोच में एक गहरी सिमिलैरिटी दिखाती है। सिंप्लिसिटी और पक्के डिसिप्लिन के लिए डेडिकेशन। अटल जी देश में हाईएस्ट ऑफिस पर होने के बावजूद अपनी रिमार्केबल सिंपल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। वह मॉडेस्ट नीड्स वाले इंसान थे। पावर की ट्रैपिंग से रिमेंबरा उन्हें किताबें, पोएट्री और शांत कॉन्टेम्पलेशन में रिमेंबरा इंटरेस्ट था। उनका घर हमेशा सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के लिए खुला रहता था और उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। यह सिंप्लिसिटी कोई एक्ट नहीं थी, यह एक ऐसे आदमी की नेचुरल स्टेट थी जो अपनी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग में गहराई से ग्राउंडेड था और मटेरियल पोजेशन से रिमेंबरा इंटेलेक्चुअल वेल्थ को वैल्यू देता था। उनका पर्सनल डिसिप्लिन पार्लियामेंटेरियन और प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनके कंडक्ट में झलकता था। वह सेल्फ रिस्ट्रेंट के मास्टर थे। सबसे हीटेड डिबेट्स में भी अपने शांत डिमीनर के लिए जाने जाते थे। यह डिसिप्लिन उनके पर्सनल लाइफ तक फैला हुआ था, जहां उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन मेंटेन किया, जिसमें उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज और लिखने और अकेले रहने के उनके प्यार के बीच बैलेंस था। दोस्त और कॉलीग्स अक्सर उनकी पंक्चुअलिटी और किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग या स्पीच के लिए उनकी मेटिकुलस प्रिपरेशन की बात करते थे। एक सिंपल लाइफ और एक डिसिप्लिन्ड माइंड का यह कॉम्बिनेशन उन्हें इमेंस रिस्पेक्ट दिलाता था, जिससे एक सेज लाइक लीडर का ऑरा बनता था, जो पर्सनल गेन के लिए नहीं बल्कि एक हायर कॉलिंग के लिए पॉलिटिक्स में थे। इसी तरह नरेंद्र मोदी अपनी एस्थेटिक लाइफस्टाइल और एक्सट्रीम डिसिप्लिन से जुड़ी वर्क एथिक के लिए जाने जाते हैं। वह वेजिटेरियन हैं, टीटोटलर हैं और एक रिगरस डेली स्केड्यूल फॉलो करते हैं, जो सुबह जल्दी योगा और मेडिटेशन से शुरू होता है। उनकी पर्सनल नीड्स मिनिमल है और उन्होंने फेमस रूप से कहा है कि उनके पास राष्ट्र की सेवा पर अपने सिंगुलर फोकस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई फैमिली टाइज नहीं है। वर्ल्डली प्लेजर्स और पर्सनल एनरिचमेंट से यह डिटैचमेंट उनके पब्लिक पर्सोना और उनकी पर्सनल रियलिटी का एक कोर पार्ट है। उनकी सिंप्लिसिटी एक पावरफुल मैसेज है एक पॉलिटिकल कल्चर में जो अक्सर ऑप्युलेंस और करप्शन से जुड़ी होती है, जिससे एक सेल्फलेस सेवक के रूप में उनकी इमेज और मजबूत होती है। मोदी के जीवन को नियंत्रित करने वाला डिसिप्लिन लेजेंडरी है। वह लंबे समय तक हफ्ते के 7 दिन काम करने के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसी एनर्जी लेवल के साथ जो अक्सर उनके कॉलीग्स को हैरान कर देती है। यह रिलेंटलेस ड्राइव सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, यह डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग का एक मैनिफेस्टेशन है जो उन्हें एक आरएसएस प्रचारक के रूप में मिली थी, जहां एक स्ट्रक्चर्ड और स्पार्टन लाइफ सामान्य है। यह पर्सनल डिसिप्लिन सीधे उनके प्रोफेशनल कंडक्ट में ट्रांसलेट होता है, जहां वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन से एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिजल्ट्स की मांग करते हैं। अटल जी और मोदी दोनों के लिए सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन के उनके पर्सनल वैल्यूज उनके पॉलिटिकल लाइफ से अलग नहीं थे। वे उनके मॉरल अथॉरिटी
और उनकी स्ट्रेंथ का बहुत सोर्स थे। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बीच सबसे गहरी सिमिलैरिटी उनके कॉमन आइडियोलॉजिकल रूट्स में है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस की मिट्टी में बहुत गहरे से जुड़ी है। यह ऑर्गेनाइजेशन दोनों लीडर्स के लिए एक क्रूसिबल की तरह थी, जिसने उनके वर्ल्ड व्यू, कैरेक्टर और पॉलिटिकल जर्नी को शेप दिया। आरएसएस के डिसिप्लिन्ड और नेशनलिस्टिक फ्रेमवर्क के भीतर ही उन्होंने नेशन फर्स्ट या राष्ट्र सर्वोपरि की कोर फिलॉसफी को सीखा। इस फाउंडेशनल ट्रेनिंग ने उनमें एक पर्पस की भावना पैदा की जो पर्सनल एम्बिशन से ऊपर थी, और उन्होंने भारत माता की सेवा के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट किया। ये कॉमन फाउंटेन हेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनके अलग अलग पॉलिटिकल करियर में आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी को समझाता है और उन्हें एक कॉमन मोरल और फिलोसॉफिकल कंपास देता है। इसी तरह नरेंद्र मोदी के जीवन को आरएसएस ने एक डेफिनेटिव डायरेक्शन दिया और उन्हें आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी दी। यह कॉमन आइडियोलॉजिकल डीएनए उनके दो एरा के बीच विजन की कंटिन्यूटी को समझने की कुंजी है। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बीच एक स्ट्राइकिंग पैरेलल है, उनकी पर्सनल सिंप्लिसिटी और रिगरस डिसिप्लिन। एक पॉलिटिकल लैंडस्केप में दोनों लीडर्स पर्सनल इंटेग्रिटी के उदाहरण के तौर पर सामने आए हैं। उनकी लाइफस्टाइल्स बहुत ही मॉडेस्ट रही हैं। नरेंद्र मोदी का जीवन भी एक्सट्रीम पर्सनल डिसिप्लिन और एस्थेटिक लाइक सिंप्लिसिटी का एक टेस्टमेंट है। सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन में निहित यह शेयर्ड कोड ऑफ कंडक्ट एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वाजपेयी और मोदी दोनों के लिए इस पर्सनल ऑस्टेरिटी ने एक ऐसे गवर्नेंस स्टाइल में बदल दिया है जो फिस्कल प्रूडेंस पर जोर देता है। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों में आम जनता के साथ गहराई से जुड़ने की एक अनोखी क्षमता है। दोनों ने भारत के लोगों के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाया। अटल जी की पोएटिकात्मक वक्तृत्व कला और सौम्य हास्य ने उन्हें सबके लिए सहज बना दिया, जिससे उन्हें अटल जी का स्नेह भरा खिताब मिला। उनके भाषण गांव वालों और बुद्धिजीवियों दोनों को पसंद आते थे, जिससे लोगों को लगता था कि उनकी बात सच में सुनी जा रही है। मोदी दूसरी ओर टेक्नोलॉजी और एनर्जीवान कम्युनिकेशन, मन की बात और सोशल मीडिया के जरिए का इस्तेमाल नागरिकों के साथ सीधा लगातार संवाद बनाए रखने के लिए करते हैं। वह खुद को प्रधान सेवक के रूप में पेश करते हैं, जिससे पार्टिसिपेंसी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। जहां अटल जी ने सहानुभूति से विश्वास बनाया, वहीं मोदी आकांक्षा और जुड़ाव से प्रेरित करते हैं। अपनी अलग अलग शैलियों के बावजूद दोनों नेताओं ने देश की कल्पना और विश्वास को जीता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कंडक्टर की तरह नेतृत्व किया। कोalition पॉलिटिक्स के दौर में कॉन्सेंसस और हार्मनी को महत्व दिया। उनका कंसल्टेटिव अप्रोच मैंट्रियों को एम्पावर करता था और कलेक्टिव ओनरशिप को बढ़ावा देता था, जिससे उन्हें पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में रिस्पेक्ट मिला। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी का लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड और मिशन ड्रिवन है, जो एक क्लियर मेजॉरिटी के कारण मुमकिन हुआ है। मोदी का स्टाइल स्विफ्ट और असर्टिव है, जिसमें रैपिड डिसीजन मेकिंग और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पर फोकस किया जाता है। जहां अटल जी ने डायलॉग के जरिए यूनिटी चाही, वहीं मोदी कमिटमेंट और कंट्रोल के जरिए रिजल्ट्स चाहते हैं। यह बैड लव बदलती हुई पॉलिटिकल रियलिटीज और पर्सनल फिलॉसफीज को दर्शाता है। दोनों स्टाइल्स हालांकि अलग हैं, पर उन्होंने भारत के गवर्नेंस को गहरे तरीकों से शेप किया है। अटल जी ने सहानुभूति और पोएटिक सेंसिटिविटी के साथ लीड किया, अक्सर हार्मनी और मोरल प्रिंसिपल को प्रायोरिटी देते थे। उनके डिसीजंस जैसे लाहौर बस जर्नी, कालमी और रिकंसिलिएशन की गहरी इच्छा को दर्शाते थे। मोदी इसके कंट्रास्ट में एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उनके मूव्स कैलकुलेटेड, गोल ओरिएंटेड और मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए डिजाइन किए गए हैं। वह चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नैरेटिव्स को शेप करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं। अटल जी की लीडरशिप कॉन्शियस ड्रिवेन थी। मोदी की टैक्टिकल प्रिसिजन और बोल्ड इनिशिएटिव्स से डिफाइन होती है। दोनों अप्रोचेस ने भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक अलग इंप्रेशन छोड़ी है। उनकी कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स मॉडर्न इंडिया में लीडरशिप के स्पेक्ट्रम को हाईलाइट करती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो आत्मट्रस्टी, संप्रभु और अपनी सांस्कृतिक पहचान में रूटेड हो। उनका सपना पोखरण द्वाई न्यूक्लियर टेस्ट जैसे बोल्ड कदमों से पूरा हुआ, जिसने दुनिया के मंच पर भारत की ताकत को असर्ट किया। उन्होंने इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की वकालत की,
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए ताकि देश के हर कोने को कनेक्ट और एम्पावर किया जा सके। अटल जी भारत की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने और उसकी कल्चरल हेरिटेज को ग्लोबली प्रोजेक्ट करने में विश्वास रखते थे। उनका विजन एक ऐसे मॉडर्न, प्रॉस्परस और सेल्फ अश्योर्ड भारत का था जो डिफेंस, इकोनॉमी और आइडेंटिटी में स्ट्रांग हो। यह लेगेसी आज भी भारत की जर्नी को इंस्पायर करती है। अटल जी का सपना एक ऐसे राष्ट्र का था जिसकी डिग्निटी, यूनिटी और टाइमलेस वैल्यूज के लिए रिस्पेक्ट की जाए। Narendra Modi envisions a new India, an evolution of Atalji's vision amplified for the 21st century. This new India is self-reliant, a global leader in innovation, technology, and economic strength. By 2047, India aims to be a developed nation, built on a digitized economy and cultural resurgence. Atmanirbhar Bharat is central to this vision, promoting domestic production and global manufacturing. Technology is seen as a tool for inclusion, driving digital empowerment. Modi's vision embraces India's heritage, aspiring to civilizational glory and global problem solving. अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारतीय जनता से जुड़ाव उनकी असाधारण भाषण शैली की देन था। वो सिर्फ एक वक्ता नहीं थे, वो एक ऐसे कवि थे जो अपनी पोएट्रियों की आत्मा को राजनीति के क्षेत्र में ले आए थे। उनके भाषण कम्युनिकेशन में मास्टर क्लास थे, जिनमें बौद्धिक गहराई और गहरी डिग्निटी का एक रेयर कॉम्बिनेशन था। उनकी भाषण शैली की असली जीनियस उसकी लिटरेरी रिचनेस और हिंदी भाषा के उनके ग्लोरीदार इस्तेमाल में थी। उनकी डिलीवरी का सबसे आइकॉनिक फीचर लेजेंडरी अटल पॉज था। इस अनोखी शैली ने उन्हें भारतीय समाज के अलग अलग हिस्सों से जुड़ने में मदद की। उनकी मशहूर पोएट्रियां देश के लिए रेजिलियंस और उम्मीद के एंथम बन गईं। आखिरकार अटल जी का जनता से जुड़ाव भरोसे की नींव पर बना था, जिसे उनके शब्दों ने इतनी खूबसूरती से बनाया था। अगर अटल जी वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने नींव रखी, तो नरेंद्र मोदी वो मास्टर बिल्डर हैं जो उस पर एक ग्लोरीदार स्काईस्क्रेपर बना रहे हैं, और वो भी बहुत तेज रफ्तार से। उनकी विरासत रियल टाइम में लिखी जा रही है, और ऑनेस्टली ये बैड लव भरे विस्तार और ऑडेशियस एम्बिशन की विरासत है। मोदी ने वाजपेयी द्वारा छोड़ी गई फाउंडेशनल एलिमेंट्स को लिया और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन की अटूट लगन के साथ बड़ा किया। उन्हें एक कनेक्टेड इंडिया मिला और वो उसे डिजिटली कनेक्टेड न्यू इंडिया में बदल रहे हैं। उनकी विरासत पास के ग्राउंडवर्क का लेवरेज करके फ्यूचर में लीपफ्रॉग करने से डिफाइन होती है, जो गवर्नेंस के स्केल, स्पीड और स्कोप को फंडामेंटली बदल रही है। मोदी ने जान धन आधार मोबाइल या जैम ट्रिनिटी बनाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के विचार को एक्सपैंड किया। एक डिजिटल पाइपलाइन जो डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी को अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक ले जाती है। जहां अटल जी ने गांवों तक फिजिकल रोड्स बनाए, वहीं मोदी ने डिजिटल हाईवेज बनाए हैं, जिससे गवर्नमेंट बेनिफिट्स सबसे गरीब नागरिकों तक सीधे रीचें, बिना किसी लीक या डिले के। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई ने डिजिटल इकोनॉमी में क्रांति ला दी है, जिससे भारत डिजिटल पेमेंट्स में ग्लोबल लीडर बन गया है। ये एम्पावरमेंट की विरासत है जो लाखों लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी तक पहुंच देती है और वेलफेयर का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाती है। वो गवर्नेंस के कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस सिस्टम की विरासत बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक फ्रंट पर मोदी ने अटल जी के सेल्फ रिलायंट इंडिया के सपने को एक मस्कुलर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में रीब्रांड किया है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने के लिए डिजाइन की गई है, जो डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंसी से ग्लोबल कंपेटिटिवनेस तक पहुंच रहा है। ये विजन का एक्सपेंशन है, भारत के लिए बनाने से लेकर दुनिया के लिए बनाने तक। स्वच्छ भारत अभियान ने पब्लिक वेलफेयर के विचार को एक नए, डीपली पर्सनल लेवल पर ले गया, जिसमें सैनिटेशन और हाइजीन पर फोकस किया गया। पब्लिक वेलफेयर की नींव पर बनी एक सोशल रेवोल्यूशन। एक इंस्पिरेशन के तौर पर नरेंद्र मोदी की जर्नी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की पावर का पावरफुल लेसन है। एक हम्बल बैकग्राउंड से उनका हाईएस्ट ऑफिस तक रीचना लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपनी परिस्थितियों से उबरने का सपना देखते हैं। वो एक कैन डू स्पिरिट को इंस्पायर करते हैं, एक बिलीफ कि कोई भी गोल बहुत बड़ा नहीं है अगर उसे संकल्प से सिद्धि के साथ परस्यू किया जाए। उनकी विरासत एक ऐसे नेता की होगी जिसने भारत के लिए बड़ा सपना देखने की हिम्मत की, जिसने स्टेटस क्वो को हिला दिया और जिसने देश के साइकी में नई एनर्जी भरी। वो एक ऐसी लीडरशिप के लिए इंस्पिरेशन है जो डिसाइसिव, रिजल्ट्स ओरिएंटेड है और वर्ल्ड स्टेज पर एक मजबूत भारत बनाने पर फोकस्ड है। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जिंदगी हर इंडियन के लिए एक गहरा लेसन है।
अपने से बड़े एक मकसद की पावर। दोनों नेशन फर्स्ट के प्रिंसिपल से ड्रिवन थे। जब आपकी पर्सनल एम्बिशन नेशन की प्रोग्रेस के साथ अलाइन होती है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। उनकी स्टोरीज हमें सिखाती हैं कि ट्रू ग्रेटनेस मदरलैंड के लिए सेल्फलेस सर्विस में मिलती है। लीडरशिप इंटीग्रिटी और नेशन के वेलफेयर के लिए एक क्लियर विजन में बेस्ड होनी चाहिए। मोदी जी की जिंदगी हमें बड़े सपने देखने की करेज का लेसन सिखाती है और उसके फ्यूचर को बनाने के लिए मोदी जी का कर्मयोगी झील सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की कहानी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ये दिखाती है कि महान बनने का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं होता। वो हमें इंस्पायर करते हैं ये बताकर कि अलग अलग पर्सनालिटीज, मेथड्स और स्टाइल्स सब मिलकर एक ही अच्छे गोल की तरफ काम कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्गर नेशन बनाने के लिए। अटल जी से थिंकर्स, पोएट्स और कंसेंसस बिल्डर्स इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी में डिसाइसिव एक्शन वाले अपनी इंस्पिरेशन मिलेगी। उनकी जर्नी ये पावरफुल मैसेज देती है कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक नेशन की ट्रैजेक्टरी को फंडामेंटली बदल सकते हैं। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये समझने में है कि ये दोनों रास्ते वैलिड हैं और असल में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये हमें थॉटफुल प्लानिंग और स्विफ्ट एग्जीक्यूशन दोनों की वैल्यू को अप्रिशिएट करना सिखाता है। अल्टीमेटली उनकी कहानियां इंडिया के फ्यूचर के बारे में एक डीप सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म इंस्पायर करती हैं। सबसे पावरफुल इंस्पिरेशन जो हम ले सकते हैं वो ये है, आपका स्टाइल आपका अपना हो सकता है, आपके मेथड्स यूनिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन प्योर है और आपका दिल इंडिया के लिए धड़कता है तो आप टाइम पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ने की पोटेंशियल रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी इंडिया की जर्नी के दो अहम चैप्टर्स हैं। एक ने इंडिया को शांत कॉन्फिडेंस दिया, दूसरे ने एक्शन से भर दिया। अटल जी एक पक्का फाउंडेशन थे, मोदी उस पर बनी ऊंची बिल्डिंग है। वे हमें सिखाते हैं कि एक नेशन को ग्रेट होने के लिए सोल स्टरिंग पोएट्स और कभी न थकने वाले बिल्डर्स दोनों की जरूरत होती है। वे नेशनल सर्विस के एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं जो लाखों इंडियंस को इंस्पायर करता है।